नमस्कारम। हम अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक पढ़ रहे हैं। चौथे अंक का 11वां पद्य है। इससे पहले हमने 10वें पद्य में पढ़ा था कि शकुंतला को वृक्षों के द्वारा अपने शकुंतला के पति गृह जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। अब इस पद्य में भी शकुंतला की विदाई से संबंधित प्रकरण चल रहा है। आकाश से देवताओं के द्वारा शकुंतला को आशीर्वाद दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। रम्य अंतरः कमलिनी हरितई सरोभि छाया द्रुमयी नियमित अर्क म्यूख तापः भूयात कुशेशय रजो मृदु रेणु अस्या शांत अनुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। यह पद्य आकाश से सुनाई देता है। अन्वय देखते हैं। कमलिनी हरितई सरोभि रम्य अंतरः छाया द्रुमयी नियमिता म्यूख तापः अर्क म्यूख तापः अश्यः पंथा कुशेशय रजो मृदु रेणु शांत अनुकूल पवनः च शिवः च भूयात्। कमलिनी हरितई कमलिनियों के द्वारा श्याम वर्ण वाले सरोभी सरोवरों से रम्य अंतर है मनोहर मध्य भाग वाला। यह शकुंतला के जो मार्ग है उसके बारे में बताया गया है कि शकुंतला का मार्ग जिस रास्ते से जा रही है वह कैसा हो। तो देवताओं के द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है कि जिस मार्ग से शकुंतला जाए पतिगृह, वह रास्ता, वह मार्ग, वह पथ कमलिनियों के द्वारा श्याम वर्ण वाले सरोवर से मनोहर मध्य भाग वाला हो। अर्थात जिस रास्ते से, जिस मार्ग से शकुंतला जाए उनके दोनों ओर कमलिनियों से श्याम वर्ण वाले मनोहर सरोवरों से युक्त हो। अर्थात जिस समय शकुंतला जाए उस समय मार्ग के दोनों ओर रम्य सरोवर हो जिसमें कमल के फूल खिल रहे हो। छाया द्रुमयी नियमित अर्क म्यूख ताप है। और उस मार्ग पे कैसी विशेषता, और उस मार्ग की क्या विशेषता बताई है कि उस मार्ग पर छाया वृक्षों के द्वारा, छाया वाले वृक्षों से नियमित अर्क म्यूख ताप है। छाया वाले वृक्षों के द्वारा सूर्य के ताप को या सूर्य की किरणों को रोक दिया गया हो। अर्थात मार्ग में वृक्षों की छांव हो। अस्या पंथा इसका मार्ग कुशेशय रजो मृदु रेणु। कुशेशय रजो अर्थात कमल का जो पराग होता है उसे कुशेशय रज कहा जाता है। उसके समान मृदु रेणु, उसके समान कोमल धूलि वाला हो। जिस मार्ग से शकुंतला पति गृह जाए उस मार्ग की धूल है वो कमल के पराग कण के समान कोमल हो। शांत अनुकूल पवनः और उस समय शांत और अनुकूल हवा का बहाव हो। शिवः च भूयात् और वह मार्ग कल्याणकारी हो। तो इस पद्य में शकुंतला के मार्ग के बारे में बताया गया है कि जिस मार्ग से, जिस पथ से शकुंतला पति गृह जाए
वह मार्ग दोनों ओर से सरोवरों कमलिनियों से युक्त सरोवरों से मनोरम हो और उस मार्ग पर छाया वाले वृक्ष हो ताकि सूर्य की किरणों को रोक सके और जो उस मार्ग की धूली है वह कमल के पराग कण के समान कोमल हो और उस समय शांत और अनुकूल हवा बहे और वह मार्ग शकुंतला के लिए मंगलकारी हो। इसमें वसंत तिल का छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं और इसमें तुल्य योगिता अलंकार है। तो इसमें महाकवि कालिदास ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अगले पद्य में भी प्रकृति चित्रण है। उसमें ऐसे लग रहा है जैसे प्रकृति सजीव हो गई है। जो पेड़ पौधे मोर हरिण आदि हैं वे ऐसे लग रहा है कि जैसे सारे दुखी हो रहे हैं कि आज शकुंतला अपने पति गृह जा रही है। तो इस प्रकार का उस समय वातावरण बन चुका है जैसे ऐसे लग रहा हो कोई बेटी की विदाई होती है तो उस समय घर में किस प्रकार का परिदृश्य होता है वैसा ही कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। 12वां पद्य है। क्या बताया गया है? उद्गलित दर्भ कमला मृगय परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपत्रा मुंचति अश्रूणि इव लता। बड़ा ही मार्मिक पद्य है। अन्वय मृगय उद्गलित दर्भ कमला मयूरः परित्यक्त नर्तनः अपसृत पांडुपत्रः लता अश्रूणि मुंचति इव। मृगय हरिणियाँ, उद्गलित दर्भ कमला जो कुशों का ग्रास था उसको उगल दिया है। जिस समय शकुंतला विदा हो रही है उस समय उनके साथ रहने वाली हरिणियों ने देखा तो उन्होंने जो कुश का ग्रास खाया था जो दूब खाई थी उसको उगल दिया है। म्यूरा परित्यक्त नर्तनः बहुत ही कारुणिक परिदृश्य बन चुका है। मोरों ने नाचना बंद कर दिया है। मोर भी बहुत दुखी है शकुंतला के जाने से। हरिणियों ने जो कुछ घास खाया था उसको उगल दिया है और मोरों ने नाचना बंद कर दिया है। अपसृत पांडुपत्रः लता, अपसृत त्याग दिए है, पांडुपत्रः पीले पत्ते, लता बेलों ने पीले पत्तों को गिरा दिया है। और कैसे लग रहा है जैसे अश्रूणि मुंचति इव मुंचन्ति इव, ऐसे लग रहा है जैसे वे आंसुओं को छोड़ रही है। इस प्रकार तपोवन में बहुत ही कारुणिक दृश्य उत्पन्न हो गया है। तो इस पद्य में उत्प्रेक्षा है क्योंकि मानो का भाव आया ना कि मानो आंसू बहा रही है, पत्ते गिरा रही है बेल, तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई वे आंसुओं को छोड़ रही हो। और इसमें आर्य छंद है, यह मात्रिक छंद है, इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। इसमें वर्ण नहीं देखे जाते हैं, पद्य में कितने मात्रा देखी जाती है। ये वार्णिक छंद है, आर्य छंद है। तो अभी अपने इस चौथे अंक में कुल 12 पद्य हो चुके हैं और इसके बाद हम 13वां पद्य एवं
जो भी अपने लगे कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वे पद्य हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। अभी इतना ही। धन्यवाद।